तो राम राम सभी भाइयों को भाई। आज बात करेंगे भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं भाई, पाकिस्तान ने जो हमला करा था पहलगाम में टूरिस्टों के ऊपर इंडिया के जम्मू कश्मीर में, तो जो वहाँ उन्होंने आतंकवादियों ने घटना करी थी भाई, उन्होंने धर्म पूछ पूछ कर जो बंदे मारे थे, हमारे टूरिस्ट थे, पर्यटक घूमने के लिए गए थे वहाँ से। किसी की शादी को 15 दिन हुए थे, किसी के बच्चे के अच्छे नंबर आए थे बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उसे पिकनिक कराने के लिए या घुमाने के लिए अपनी फैमिली के साथ वो बंदे गए हुए थे भाई। तो वहाँ अचानक से हमला हुआ था पहलगाम में। तो वहाँ से धर्म पूछ पूछ के कि हिंदू है कि मुसलमान तू, पैंट खुलवाई उनकी फैमिली के सामने। कितना एम्बेरसिंग मोमेंट होगा यार, सोचो। तब जाके यहाँ पॉइंट पर रख कर उन्होंने गोली मारी। उनका मकसद यार देश में दंगा भड़काना ही था कि हम ऐसा करेंगे, देश में जातीय हिंसा हो जाएगी, हिंदू मुसलमान हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, और जो इंडिया है वो सिविल वॉर में फंस जाएगा, गृह युद्ध में फंस जाएगा। उनका मेन मकसद यही था, मेन मोटिव तो यही था, क्योंकि उनकी औकात नहीं है भाई इंडियन आर्मी के साथ लड़ने की। निहत्थे बंदों पर गोली मारी। अगर उनमें से भी भाई एक आधे बंदे में यूपी के बंदे पर कट्टा कुट्टा होता ना वहाँ से, 3-4 को वही केला ही लड़का देता भाई वहाँ से। इतनी औकात नहीं है भाई थारी इंडियन आर्मी के साथ लड़ने की भाई, पीठ पे ही गोली मारो तुम। खैर छोड़ो वो बात, तो सबको पता क्या ही औकात है उनकी। सबसे पहले मैं अपनी देश की महानता बताऊंगा भाई तुम्हें। हमारे देश की महानता ये है, देश में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ फिर भी देश में भाईचारा बना रहा, हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं हुआ, और जो है सबने एक दूसरे का साथ दिया। और ख़ासकर मुसलमान भाइयों ने इस जो घटना हुई पहलगाम में उसका कड़ा विरोध करा। इससे भाई देश की महानता का पता लगे, कितना महान हमारा देश है और किस कंडीशन में हम चल रहे, और कहाँ हम भाई ये जाति धर्म इन सबसे बहुत ऊपर उठ गए। ये पैतरे नहीं चलने वाले हो। चलो वो बात तो छोड़ दो, वो भी एक प्रयास विफल हो गया उनका। दूसरा, फिर सबको पता है भारत ने वही ऑपरेशन सिंदूर करा, तो उसका जो ऑपरेशन को लीड कर रही थी वो थी इंडियन आर्मी की सोफिया कुरैशी। नाम पे जोर डालियो, सोफिया कुरैशी मुसलमान ही है भाई, समझ गए। यहाँ जाति धर्म नहीं होता, देश सर्वोपरि है भाई, देश सर्वोपरि है। और मैम ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग में बताया कि हमने भावलपुर, मुरीद के और 3-4 शहर और थे, वहाँ पे हमने अटैक किया पाकिस्तान में, जहाँ अजहर मसूद जो है मदरसे में जो है वो आतंकी अड्डा चला रहा था, उसकी फैक्ट्री को ध्वस्त करा, उसकी फैमिली को नेस्त नाबूद करा। आतंकी पिल्ले पड़ रहे थे भाई, उन्हें मारा। चलो वो भी बात खत्म होगी, सबने समर्थन करा, पूरे देश ने इसका स्वागत करा, बिल्कुल भी हिंसा नहीं हुई इस चीज़ पे भी। लेकिन पाकिस्तान ने भाई कायराना हरकत शुरू करी। उसने जो हमारे रिहाई वो ऐसे इलाके हैं ना जहाँ आदमी रहे, वो आर्मी की पहुँच नहीं होती थोड़ी सी अंदर को, वहाँ टारगेट करना शुरू करा। वहाँ टारगेट करने के बाद भाई उन्होंने भाई गोलाबारी शुरू करी, जिसमें भाई भारत के जो बंदे हैं उन्हें बेचारों को भाई घायल हुए, कुछ मरे या कायराना हरकत हुई भाई। तो मैं फिर दोबारा कह रहा भाई, इनकी औकात नहीं है इंडियन आर्मी के साथ लड़ने की। फिर वही बात है यार, क्या करोगे तुम, कुछ भी नहीं है यार थारे बस की। मनु कह रहा अगर 7 दिन लगातार युद्ध चल गया ना, थारे हाथ में कटोरा आ जाएगा यार, कुछ नहीं है थारे बस की भाई। भाई जितने जितने थारे पे बंदूक रखी है ना, जितना थारे पास लाना, इतना तो यार यूपी में कट्टे लोगों पे भाई। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आदमी ऐसे हैं, लाठी लाठी तो मार देंगे तुम्हें। जहाँ का मैं हूँ ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वहाँ के आदमी इतने खतरनाक है, लाठी लाठी तो मार देंगे। अरे एक बार को रुका तैयार देना यहाँ के आदमियों ने, तारा मुँह लिगड़ जाएगा, तारी लड़ने के औकात नहीं है, समझ गए। और इंडियन आर्मी तो यार बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लारे उड़ जाओगे तुम। सन 71 में भाई 93,000 सैनिकों ने सरेंडर करा इंडियन आर्मी के सामने। वो तो दिल बड़ा है आर्मी वालों का, दिल बड़ा है।
अन्नी लाइन में लगा के ना सबको गोली मार देनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। तो खैर छोड़ो, देश महान है हमारा। और एक बात और है, जैसे ही पहलगाम में अटैक हुआ ना तो पाकिस्तान ने फिर वही रंडी रोना शुरू कर दिया। अब तीसरे देश को बुलाओ, इसकी जांच करवाओ न्यूट्रल वेन्यू पे, और ये हमने नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं करा। भाई ऐसा है, हमें सबूत देने की जरूरत नहीं, हमने पहले बहुत दे लिए तुम्हें, सबूत बहुत दे लिए भाई तुम्हें। 26/11 अटैक हुआ उसका सबूत, संसद पर अटैक हुआ उसका सबूत, पठानकोट हमला, उरी, पुलवामा, कुछ नहीं हुआ भाई। वो तो कसाब 26/11 में पकड़ा गया था, पता लग गया था, वरना तुम तो कहते इसमें हमारा हाथ नहीं है। तो भाई ऐसा काम नहीं चलने का। अब जा इंडियन आर्मी तारे पीछे पड़ेगी, अब बदला पूरा लिया जाएगा, समझ गए। और बदला जब तक लिया जाएगा थारी आने वाली नस्लों को याद रहेगी ये चीज़। खैर इस नस्ल को जो नस्ल चल रही थारी, इसे तो 71 की लड़ाई याद होगी। एक आधा तो खैर अब भी जिंदा होगा, उनमें तो जो उनसे लड़ाई में लड़ा होगा वो कह रहा होगा, जो उनकी आगे की पीढ़ी होगी एक आधी आर्मी में चली गई होगी। भाई ना लड़ियो ना, लड़ियो ना, लड़ियो ना, भीतर को गोली काट दें भाई ये इंडियन आर्मी वाले। तो सुधर जाओ, तारी लड़ने की औकात नहीं है भाई। तो यही मैसेज मैं देना चाहूँगा, भारत की आर्मी भाई बहुत बहादुरी के साथ लड़ रही, और हमें भाई आर्मी का साथ देना। देश में बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं फैलाना, डर का माहौल नहीं फैलाना। और भाई जो फेक न्यूज़ चल रही है ना सोशल मीडिया पे, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना यार। सबसे बड़ी बात तो यह है, फेक न्यूज़ ज़्यादा चल रही है यार। इस शहर पे मिसाइल गिर दी, उस शहर पे मिसाइल गिर दी, भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, इनकी औकात नहीं है। मैंने कल कहा था, एक वीडियो बनाई थी, यहाँ तक आता तो इनका तेल खत्म हो जाएगा। 250 रुपये लीटर तेल है भाई वहाँ से। आटा तो यार इतना महंगा है, मैं भूखे मर रहे आदमी यार, भूखे मर रहे तुम। भाई अपनी जनता पर ध्यान दो, डेवलपमेंट पर ध्यान दो। वहाँ से इन्हें रोजगार दो, काम पर लगाओ, मजदूरी पेंचर बनाते रहोगे सारी उम्र। भाई दुनिया बहुत चली गई, और जिस चाइना को तुम हथियार ले रहे हैं ना, सारे फैल हो गए, चाइनीज माल है। भारत ने मेरे दिन पहले लेना बंद कर दिया था चाइनीज माल, समझ गए। तो इंडियन आर्मी तारा पिसाब काटने वाली भाई, ये नहीं बचने के तुम, समझ गए। तो यही मैसेज मैं भाई देना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस वीडियो को शेयर करो, और बिल्कुल भी भाई पैनिक क्रिएट ना करो देश में। देश बिल्कुल सेफ हैंड में है, इंडियन आर्मी ऑपरेट कर रही है भाई, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है भाई। यहीं भाई अपनी बात को समाप्त करूँगा भाई। जय हिंद भाई।